हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन ओवरसीज बैंक का बीसी को कमीशन कितना मिलता है। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप इंडियन ओवरसीज बैंक का बीसी है या फिर लेने का सोच रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम अभी जो बताने जा रहे हैं वो इंडियन ओवरसीज बैंक के सीएसपी में कितना कमीशन मिलता है, ये सारा कुछ हम डिटेल में अभी आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चूँकि बैंक मित्र से रिगार्डिंग वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे ये लैपटॉप के डेस्कटॉप पे यहाँ पे एजेंट कमीशन, मतलब एजेंट कमीशन है इंडियन ओवरसीज बैंक का। तो हम यहाँ पे कमीशन चार्ट खोल लिए और आपको यहाँ पे हम डिटेल में बताने वाले हैं। बोलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं बिलिंग मोड है। ठीक है, यानी कि आपको जो कमीशन मिलता है सीएसपी को वो कितने दिन पे मिलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन मोड है। ट्रांजेक्शन मोड में कुछ ट्रांजेक्शन इसमें है ऑनलाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है ऑनलाइन क्या क्या चीज़ है और ऑफलाइन क्या क्या चीज़ है। ठीक है, मैं आगे ये सब बताऊंगा। सर्विसेज में ये है कि आपको इंडियन ओवरसीज बैंक के बीसी को किस चीज़ पे, मतलब कौन कौन से सर्विसेज उसके बीसी के अंदर दिया गया है जो सुविधा कस्टमर को आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है क्राइटेरिया है, इसमें आपको ये है कि कौन कौन चीज़ मतलब कैसे होगा और उसका नियम बताया गया है कि किस चीज़ पर आपको कैसे करना है, तो कमीशन किसके हिसाब से बनेगा वो हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बैंक कमीशन है। यहाँ पर हम आपको डिटेल बताने वाले हैं। बैंक कमीशन है, बैंक मतलब बैंक जो कमीशन देती है वो यहाँ पे है, और सीएसपी कमीशन जो सीएसपी को मिलता है वो इस कॉलम में है। ठीक है, उसके बाद है आपको कि बैंक के तरफ से समय समय पर कुछ एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है, कुछ काम बताया जाता है कि आप इतना करते हैं तो हम बढ़ा के कमीशन देंगे, तो उसके बारे में भी हम आपको अभी बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉलम आप देख रहे हैं इसमें बैंक जो कमीशन, बैंक के द्वारा जो कमीशन मिलता है वो कॉरपोरेट कंपनी को मिलता है। आप अगर सीएसपी है या फिर लेना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी थर्ड पार्टी से लेना पड़ता है। यानी कहने का मतलब है जो कंपनी है, जो कंपनी को इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ एग्रीमेंट है बीसी लगाने का, उस कंपनी के थ्रू आपको सीएसपी या बीसी मिलता है। तो बीसी सीएसपी मिलता है तो उसको भी कंपनी वाले भी कुछ कमीशन लेते हैं, क्योंकि वो आपके सर्विस प्रोवाइडर है, आपको सारा गाइड करते हैं, काम उम करने का पूरा चीज़ वो गाइड करते हैं, तो उनको भी कुछ कमीशन मिलता है। ठीक है, तो बैंक को जो कमीशन मिलता है, बैंक से जो कंपनी को कमीशन मिलता है उसमें से कंपनी क्या करती है 20% अपने पास रखती है और 80% जो है सो सीएसपी को दिया जाता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आपको अभी बताने वाले हैं। ठीक है, इसमें है फिक्स कमीशन। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक अपने बीसी को फिक्स पे आउट भी देती है, फिक्स कमीशन देती है, लेकिन वो कमीशन आपको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 300 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर मंथ, यानी एक महीने में आप नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 300 करते हैं। ठीक है, 300 करते हैं तो आपको यहाँ पर जो फिक्स मिलता है वो आपको बैंक के तरफ से मिलता है 2000 रुपया कंपनी को, लेकिन कंपनी के तरफ से आपको मिलेगा 1600 रुपया। ठीक है, तो हम आपको क्या मिलता है ये चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए 300 नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करते हैं तो काउंट कैसे होता है, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। काउंट जैसे किसी भी एक कस्टमर का आप ट्रांजेक्शन अगर 2-3 बार करते हैं एक दिन में, मान लीजिए 20,000 रुपया निकालना है तो आप 10-10 करके 2 बार निकाल दिए, लेकिन वो ट्रांजेक्शन एक कस्टमर का एक ही ट्रांजेक्शन काउंट होगा। यानी आप किसी कस्टमर का 2 ट्रांजेक्शन किए हैं, लेकिन यहाँ आपको फिक्स जो पे आउट है वो लेने के लिए आपको एक कस्टमर का एक ट्रांजेक्शन ही गिनती होगा, इसलिए आपको इस तरह का 300 ट्रांजेक्शन महीने में होता है, तो आपको बैंक के तरफ से 1600 रुपये का फिक्स मिलता है। ठीक है, उसके बाद एक नंबर हम बता दिए। उसके बाद 2 नंबर में देखिए कि यहाँ पर जो है EKYC इनरोलमेंट, यानी कि अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग इंडियन ओवरसीज बैंक के बीसी को ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग अपने सिस्टम से अगर आप करते हैं बीसी भाई सीएसपी बंधु, तो उनको जो है एक जो अकाउंट का ओपनिंग का जो कमीशन मिलता है, अगर किसी कस्टमर का एक अकाउंट खोल देते हैं तो उनको 12 रुपये का कमीशन मिलता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे नंबर 3 में, ठीक है, ट्रांजेक्शन है जो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन का आपको मिलता है 3 रुपया
12 पैसा, ठीक है, 3 रुपया 12 पैसा एक ट्रांजेक्शन का आपको मिलता है। यानी किसी कस्टमर का आप पैसा निकासी करते हैं तो एक ट्रांजेक्शन को यहाँ पे देख सकते हैं आपको 3 रुपया 12 पैसा मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नंबर 4 में पीएमजेजेबीवाई हुआ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अगर आप किसी कस्टमर का एक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 24 रुपये का कमीशन आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो 5 नंबर में यहाँ देख सकते हैं PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, किसी कस्टमर का आप करते हैं CSP बंधु तो आपको मिलता है 80 पैसा, ठीक है, 80 पैसा का आपको पर कस्टमर आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं 6 नंबर में तो यहाँ लिखा हुआ है APY अटल पेंशन योजना, ठीक है। अटल पेंशन योजना अगर किसी कस्टमर का आप एक करते हैं तो BC बंधु को 40 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो आपको 40 रुपये का, तो आप BC बंधु को एक APY पे 40 रुपये का कमीशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्पेशल मतलब टारगेट पूरा करने पे आपको 50 रुपये का कमीशन मिलता है। वो टारगेट क्या होता है, जिस कंपनी से आप इंडियन ओवरसीज बैंक का BC है वो कंपनी वाले आपको इनका गाइड करेंगे कि इतना कीजिएगा तो आपको 10 रुपया बढ़ा के 50 रुपया पर APY कमीशन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 7 नंबर में है टर्म डिपॉजिट, यानी किसी भी कस्टमर का टर्म डिपॉजिट अगर आप किसी कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हैं टर्म डिपॉजिट करने के लिए तो यहाँ पे देख सकते हैं उस पर कमीशन है। उसके पहले कुछ कंडीशन है ये समझ लेते हैं। तो वो जो आप करते हो मिनिमम 6 महीना उसको रेगुलर चलना चाहिए। रेगुलर अगर 6 महीना चलता है तो 6 महीने के बाद आपकी कमीशन की गणना की जाती है, यानी उसको कैलकुलेशन करके फिर आपको पैसा मिलता है, जिसमें आपको कमीशन मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं 0.4% जो अमाउंट रहेगा उस अमाउंट का 0.4% कमीशन आपको मिलेगा और मैक्सिमम जो है सो कि 1200 रुपया आपको मिलता है। यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद 8 नंबर में है तो कुछ सर्विसेज ऑफलाइन है, तो ये ऑफलाइन सर्विसेज और APY भी जो आपको ऊपर बताए हैं वो भी ऑफलाइन है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है कि आप BC बंधु को क्या करना है कि अगर वो लोन कलेक्शन करते हैं या फिर लोन डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं तो उसमें लोन जो होगा वेरिफिकेशन वगैरह करा के लोन डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं तो उनमें उनको जो कमीशन मिलता है वो 0.80% कमीशन मिलता है। यानी कहने का मतलब है 1 लाख में 800 रुपया, तो 80% का कमीशन मिलता है। इसमें टाइप्स ऑफ लोन में आप देख सकते हैं एग्री लोन है, ज्वेलरी है लोन है, मतलब जितना भी प्रकार का लोन है सब इसमें शामिल है। तो आप BC बंधु ध्यान देंगे कि आप अगर लोन बांटते हैं और कलेक्शन करते हैं उसमें भी आपको बैंक के तरफ से अच्छा खासा कमीशन मिलता है, ठीक है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 9 नंबर में है IBO सुरक्षा। IBO सुरक्षा किसी कस्टमर को आप कराते हैं तो CSP को जो कमीशन मिलता है वो पर अकाउंट 4 रुपये का कमीशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ओल्ड एज पेंशन है, लेकिन ये ओनली तमिलनाडु के लिए है, ठीक है। तो इसमें है क्या कि BC को मिलता है 10 रुपया, एक कस्टमर का 10 रुपया मिलता है। उसके बाद 11 नंबर में आप देख सकते हैं ये केवल तमिलनाडु के लिए है, ये सभी जगह लागू नहीं है। उसमें भी आप देख सकते हैं 10 रुपया एक ज्वेलरी लोन सर्चिंग करते हैं, यानी एक कस्टमर को आप ज्वेलरी लोन के लिए सर्चिंग करते हैं यानी कस्टमर को तैयार करते हैं तो आपको पर अकाउंट का जो कमीशन मिलता है वो 24 रुपये का कमीशन मिलता है और मैक्सिमम आपको 1200 रुपया एक मंथ में मिलता है। यानी आपके बाद हम आ जाते हैं 13 नंबर में है रिकवरी ऑफ NPA अकाउंट। जैसे मान लीजिए कोई लोन होता है काफ़ी दिन तक नहीं देने के बाद जो NPA हो जाता है तो NPA का रिकवरी पर आपको कितना कमीशन मिलता है ये यहाँ पे बताया गया है। तो देख लीजिए अप टू 50,000, अगर 50,000 तक का है तो आपको 1% का कमीशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद 50,000 से 1 लाख है तो आपको 1.20 यानी 50,000 से 1 लाख है तो आपको 1.20 यानी 120 रुपये का कमीशन मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 लाख से 5 लाख है तो यहाँ पर 1.40% कमीशन है। उसके बाद मोर देन 5 लाख यानी 5 लाख से जितना एवब होगा, ठीक है, उस पर 1.60% कमीशन यानी 1% से शुरू होके और आपको 1.60% तक का कमीशन आपको NPA रिकवरी पर मिलता है, जो बहुत अच्छा कमीशन है। आप CSP बंधु अगर मेहनत करते हैं तो अच्छा खासा पैसा यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए 14 नंबर में लोन रिकवरी, ठीक है। लोन रिकवरी पे भी वही है 0.40% कमीशन मिलता है
ठीक है। और मैक्सिमम जो है सो 24 रुपया एक महीने में आप 2400 रुपया एक महीने में अर्निंग कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड अकाउंट लोन रिकवरी, ठीक है, 14 नंबर में है, तो उस पर आपको कमीशन है 0.4% का कमीशन है और मैक्सिमम जो है 2400 रुपया एक महीने में आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर में SME 2 अकाउंट है, रिकवरी पे जो है कमीशन है वो यहाँ पे बताया गया है, जो बहुत ही अच्छा कमीशन है, आपको 4% का कमीशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 नंबर पे है NPA रिकवरी कमीशन। रिकवर्ड जो अमाउंट होगा, जो अमाउंट आप रिकवर करके लाएंगे उस अमाउंट का आपको 4% कमीशन मिलेगा, ठीक है। बस 17 नंबर में यहाँ देख सकते हैं OTS रिकवरी कमीशन, ठीक है। तो OTS रिकवरी आपको बताते हैं, OTS जो रिकवर होता है तो OTS का फुल फॉर्म होता है वन टाइम सेटलमेंट, ठीक है। अगर कोई लोन ज़्यादा दिन तक चलने के बाद कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है तो उनसे क्या होता है कि वन टाइम सेटलमेंट के लिए बात किया जाता है, जो अमाउंट दिया उतना अमाउंट का वो जितना में मतलब हो सकता है उतना अमाउंट में उसको सेटल करके उनका लोन अकाउंट बंद कर दिया जाता है। तो उस पर जो दोस्तों आपको कमीशन मिलेगा CSP बंधु को, वो मिलेगा 2.40% कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का कमीशन इंडियन ओवरसीज बैंक में BC को मिलता है। एक जो महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि इस कॉलम में आप बहुत जगह देखे होइएगा कि ऑनलाइन लिखा हुआ है, यानी ट्रांजैक्शन मोड है। कुछ सर्विसेज जो है यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन है और कुछ सर्विसेज यहाँ पर देख सकते हैं ऑफलाइन है, देख रहे हैं ये सब ऑफलाइन है, ठीक है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज आप अपने सिस्टम के माध्यम से उसको आप खुद से कर सकते हैं, और ऑफलाइन सर्विसेज जो है उसके लिए आप कस्टमर को मोटिवेट करके इच्छुक करके और ब्रांच से करवाते हैं, उनको बोलते हैं ऑफलाइन। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों काम का आपको कमीशन है। खुद से काम करेंगे अपने सिस्टम में उसका भी कमीशन मिलेगा, और बैंक के द्वारा जो सर्विसेज है वो कस्टमर को देंगे तो उनको भी आपको कमीशन मिलेगा। ये कमीशन आपको मंथली मिलता है। मंथली कमीशन ऑनलाइन का जो आपको ऑनलाइन जो भी सर्विसेज होता है वो मंथली आपको आ जाता है, और सप्ताह या 10 दिन बाद आपको ऑफलाइन वाला कमीशन आपको कैलकुलेट करके फिर कमीशन मिलता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि इंडियन ओवरसीज बैंक का CSP में आपको कितना कमीशन मिलता है, और आप अगर इंडियन ओवरसीज बैंक का BC लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको BC कैसे मिलेगा इसका वीडियो भी बना हुआ है, जाके देख सकते हैं, और किस तरह कमीशन मिलेगा वो भी हम आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।